Hello students, today we will do the topic DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो कल हमने देखा था कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए देर आर मैनी वेज एंड वी डिड प्रोग्राम्ड IO एंड इंटरप्ट ड्रिवन IO, बट बोथ हैज़ सम ड्रॉबैक्स। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है कि CPU की इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। CPU टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी वर्क में बहुत ज़्यादा CPU का टाइम वेस्ट हो रहा है। सो हमने इसी चीज़ को इम्प्रूव करना था कि CPU को कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो डेटा ट्रांसफ़र करने में। डेटा ट्रांसफ़र एक पैसिव वर्क है, मतलब CPU कैन डू सम अदर इम्पॉर्टेंट टास्क इंस्टेड ऑफ डूइंग द डेटा ट्रांसफ़र। सो डेटा ट्रांसफ़र जब हो रहा है IO और मेमोरी के बीच में, तो उस टाइम CPU की इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, दैट वाज द मेन टास्क। तो वो प्रॉब्लम थी कि CPU की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही थी और मेमोरी और IO के बीच में जब ट्रांसफ़र हो रहा था। और हमको पता है कि मेमोरी और IO की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, IO की तो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द CPU। ठीक है, तो ये स्पीड मिसमैच के कारण CPU का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। तो उसके लिए वी हैव दिस टेक्निक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसका नाम ही डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। इट मीन्स IO और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है विदाउट द इंटरवेंशन और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डेटा ट्रांसफ़र होता है IO और मेमोरी के बीच में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। लेकिन अगर CPU इन्वॉल्व नहीं होगा तो कौन होगा, कोई ना कोई तो चाहिए ही है। तो उसके लिए एक अलग से एक हार्डवेयर, एक चिप यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं DMA कंट्रोलर। ठीक है, तो DMA कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डेटा विच टेक प्लेस बिटवीन द मेमोरी एंड द IO डिवाइस, राइट। सो DMA कंट्रोलर इसमें हमारा यूज़ होता है। ठीक है, अब होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो हम डायग्राम से समझ लेते हैं। लेकिन मैंने सारी थ्योरी इसमें लिख दी है सो दैट आप एग्ज़ाम में आप लिख पाओ। ठीक है, वो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, राइट। सो थोड़ा सा ये थ्योरीज की ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो बड़े मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डायग्राम से समझ लेंगे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं DMA कंट्रोलर की, कि DMA कंट्रोलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो DMA कंट्रोलर में हमारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे सिग्नल्स हैं और ये हमारे कुछ रजिस्टर यूज़ होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। सो इनमें होता क्या है, एड्रेस रजिस्टर और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये रजिस्टर को कौन अपडेट करता है, CPU ही अपडेट करता है। CPU प्रोवाइड करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन टू DMA। वो भी आगे देखेंगे कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि एड्रेस रजिस्टर क्या होता है। एड्रेस रजिस्टर क्या कंटेन करता है इनिशियल एड्रेस ऑफ द मेमोरी जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो। ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है, राइट। तो एड्रेस रजिस्टर में क्या कंटेन होगा, स्टार्टिंग एड्रेस की जहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस हो। सपोज हमारा अगर एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू है 100, इसका मतलब, या 120 वैल्यू है, सपोज 120 वैल्यू है, तो इसका मतलब है मेन मेमोरी का 120 एड्रेस से हमने डेटा ट्रांसफ़र जो है वो प्रोसेस करना है। डेटा ट्रांसफ़र कहाँ से शुरू होगा, 120 एड्रेस से। ठीक है, और वो कितना ट्रांसफ़र करना है वो कैसे पता चलेगा, वर्ड काउंट रजिस्टर से। वर्ड काउंट रजिस्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ट्रांसफर। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 120 से। वो हमें कहाँ से मिला, एड्रेस रजिस्टर से 120, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल। और कितना करना है वो है वो इन्फॉर्मेशन किसमें होगी, वर्ड काउंट रजिस्टर में। सपोज वर्ड काउंट रजिस्टर में वैल्यू है 30, इसका मतलब 30 वर्ड्स ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो हमने 120 से शुरू किया, देन 121 एंड सो ऑन। तो वर्ड काउंट अगर 30 वर्ड्स है तो वर्ड काउंट रजिस्टर में वैल्यू कितनी होगी, 30। ठीक है, और जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता रहेगा डेटा, वर्ड काउंट की रजिस्टर कम होती रहेगी। वंस इट इज 0, देन द कंट्रोलर विल गेट टू नो दैट द डेटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर में क्या है,
स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से हमने डेटा ट्रांसफ़र करना इन दोनों के बीच में शुरू करना है। वर्ड काउंट रजिस्टर में टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो ट्रांसफ़र करने हैं। और कंट्रोल रजिस्टर में क्या होगा, ये कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी कि रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या बताएगा कि व्हाट इट विल टेल कि हमने रीड करना है या राइट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, सीपीयू बताएगा। ठीक है, और सीपीयू कैसे बता पा रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का काम तो सीपीयू का ही है ना। तो जब सीपीयू ऐसे इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर करेगा कोई आईओ इंस्ट्रक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हमारा इंटेलिजेंट जो डिवाइस है वो तो सीपीयू ही है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो उसने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। डीएमए कंट्रोलर इज ए पैसिव डिवाइस जिसने सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना है। डेटा ट्रांसफर करना नहीं है, करवाने की अथॉरिटी देनी है इन दोनों को। ठीक है, रैम को और आईओ डिवाइस को, राइट, ताकि सीपीयू कुछ और काम कर सके, कोई सी और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके एंड सो ऑन। तो हमें ये पता चल गया कि डीएमए कंट्रोलर में ये जो 3 रजिस्टर हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्या, ये कुछ सिग्नल हैं। दिस इज डीएमए सिलेक्ट, दिस इज रजिस्टर सिलेक्ट, बीआर इज बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट, इंटरप्ट। तो कैसे कैसे जैसे जैसे हमें पता चलेगा वर्किंग, तो ये सारा हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आईओ पेरिफेरल कोई भी डिवाइस होगा, कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस होगा जो डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है मेन मेमोरी के साथ वाया डीएमए, वो सबसे पहले क्या करेगा, डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, एक सिग्नल भेजेगा डीएमए रिक्वेस्ट टू डीएमए टू इंडिकेट दैट इट वांट्स टू इनिशिएट द ट्रांसफर ऑफ डेटा वाया डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, मतलब इट डू नॉट वांट द सीपीयू इंटरवेंशन, सो इट send DMA request signal to DMA. Once DMA receive this request, जैसे ही DMA को ये रिक्वेस्ट मिलेगी कि कोई आईओ डिवाइस है जो डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो DMA क्या करेगा, अब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए DMA रिक्वायर सिस्टम बस, इट रिक्वायर डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। उसको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उसको बस की रिक्वायरमेंट तो है ही, है ना, बस की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो डीएमए क्या करेगा, बीआर सिग्नल, और बस किसके पोजेशन के अंडर होती है, सीपीयू। सीपीयू हैज़ द सोलली कंट्रोल ऑन द सिस्टम बस। तो डीएमए कंट्रोल क्या करेगा, बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा। अब जैसे ही सीपीयू को बस रिक्वेस्ट सिग्नल मिला, देन सीपीयू बस ग्रांट करने से पहले इट हैज़ टू डू सम टास्क, इट हैज़ टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे हमने बोला था कि ये जो इंफॉर्मेशन है, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, इसको अपडेट करना। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, इनको अपडेट करेगा, इनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमने मेन मेमोरी के कौन से एड्रेस से डेटा ट्रांसफ़र करना है, कितने वर्ड ट्रांसफ़र करने हैं, और हमने डेटा रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए सबसे पहले उसको इस चिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, डीएमए को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीएस को सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय एक्टिवेटिंग दिस चिप। और वो ये कैसे करेगा, थ्रू एड्रेस बस एंड थ्रू एड्रेस सिलेक्ट। ठीक है, इससे वो डीएस को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, डीएस को एक्टिवेट करेगा, और साथ ही साथ इन रजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसको रजिस्टर सिलेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने का। इन दोनों सिग्नल्स को डीएमए कंट्रोलर को एक्टिवेट करना होगा। डीएस मतलब डीएमए सिलेक्ट, इनकी चिप को एक्टिवेट करना, और आरएस मतलब रजिस्टर सिलेक्ट, मतलब किसी रजिस्टर को यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन डालनी है तो एक्चुअली ये जो आरएस होगा, अब हमारे 3 रजिस्टर हैं, तो आरएस जो है रजिस्टर सिलेक्ट, इट कंटेन्स 2 सिग्नल। सपोज यहाँ पे हम दिखा सकते थे RS0 एंड RS1। ठीक है, तो अगर हमारी रजिस्टर सिलेक्ट, ठीक है, 2 हमारे इसमें हो गए, RS0 एंड RS1। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पहला रजिस्टर सिलेक्ट हो जाए, 0 1 है तो ये रजिस्टर सिलेक्ट हो जाए, 1 0 है तो ये रजिस्टर सिलेक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि 3 है तो कैसे सिलेक्ट करोगे, अगर 2 होता तो सिर्फ RS की वैल्यू या तो 1 होती या 0 होती, 1 होता तो ये सिलेक्ट हो जाता एड्रेस, और अगर 0 होता तो वर्ड काउंट। अब लेकिन अगर 3 रजिस्टर हैं तो RS विल कंटेन 2 इनपुट, RS0 एंड RS1, और उन दोनों की वैल्यू
जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सिलेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब कि सीपीयू को इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीएमए सिलेक्ट को भी एक्टिवेट करने पड़ेगा और रजिस्टर सिलेक्ट को, ठीक है। डीएस को क्यों? क्योंकि चिप सिलेक्ट करने के लिए, और आरएस को क्यों? क्योंकि हमें रजिस्टर सिलेक्ट करना है, रजिस्टर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। वंस इट एक्टिवेट्स दीज बोथ सिग्नल इट कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑन दीज 3, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। एंड और सीपीयू को कैसे पता है ये सारी इंफॉर्मेशन? बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटिंग द आईओ इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो डीएमए का यूज़ करना चाहता है। सो इट हैज़ टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द डीएमए कंट्रोलर। अब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तीनों इन्फॉर्मेशन डीएमए कंट्रोलर को मिल गई। इसके बाद सीपीयू क्या करेगा? बस ग्रांट कर देगा डीएमए, इट विल एक्टिवेट दिस बीजी सिग्नल, और बसेस का कंट्रोल किसको दे देगा? डीएमए को। अब सीपीयू के पास बसेस का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बसेस का कंट्रोल किसके पास आ गया? डीएमए के पास आ गया, ठीक है। बस का कंट्रोल, एड्रेस बस का, डेटा बस का एंड कंट्रोल बस का जो कंट्रोल है इन बसेस का किसके पास आ गया? तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये दिखा रखा है, दिस इज एड्रेस बस, ठीक है। ये डेटा बस हमारी बायडायरेक्शन होती है, तो भी ऐसे, एंड कंट्रोल ये इन सिग्नल्स का भी, ठीक है। कंट्रोल बसेस, रीड एंड राइट। और यही अब डीएमए कंट्रोलर से यहाँ पे हमने ये दिखा दिए सिग्नल्स टू ताकि डेटा ट्रांसफर इन दोनों के बीच में हो जाए, ठीक है। अब जैसे उसको बस का ग्रांट मिल गया, सीपीयू डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? डीएमए एक्नॉलेज करेगा आईओ डिवाइस को। अब आईओ डिवाइस विल गेट टू नो दैट डीएमए ने एक्नॉलेज कर दिया कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर दिया, नाउ यू कैन इनिशिएट द ट्रांसफर, और आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मेन मेमोरी और आई के बीच में ट्रांसफर कैन टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू, ठीक है। अब जब ट्रांसफर हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या जैसे जैसे जितने वर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वर्ड काउंट की रजिस्टर वैल्यू क्या हो रही है? एक एक कम होती रही। वंस इट रीचेज 0, वंस द वैल्यू ऑफ द वर्ड काउंट रजिस्टर रीचेज 0, डीएमए विल गेट टू नो दैट द डेटा ट्रांसफर हैज टेक प्लेस, ठीक है। डेटा जो ट्रांसफर होना था वो अब हो गया है, अब कोई और डेटा ट्रांसफर होने के लिए नहीं है। तो इट विल इंटरप्ट द सीपीयू बाय सेंडिंग दिस सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल उसको भेजेगा टू इंडिकेट दैट आई हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर आईओ और मैन मेमोरी के बीच में हो गया है, नाउ यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ द बसेस। देन सीपीयू क्या करेगा? उससे पहले जब डीएमए को व्हेन गेट टू नो दैट वर्ड काउंट रजिस्टर रीचेज 0, सबसे पहले इट विल डीएक्टिवेट द डीएमए एक्नॉलेज सिग्नल। सबसे पहले उसको क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। जैसे पहले एक्टिवेट किया होगा 1 से, अब उसको 0 कर देगा, ठीक है, टू इंडिकेट कि, क्योंकि उसको आईओ को भी बताना पड़ेगा ना, हाँ मैंने डीएमए एक्नॉलेज को डीएक्टिवेट कर दिया है कि आगे और कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद ये क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा सीपीयू को by sending interrupt signal, and when CPU receive this interrupt signal it will get to know that DMA ने successfully data transfer हो गया है मेन मेमोरी और IO के बीच में by DMA कंट्रोलर, और it will deactivate the bus grant, ठीक है। BG को वो क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अगर if it was 1, अब उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा, to indicate that BG signal has been deactivated, ठीक है। तो ऐसे हमारा अब डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि डीएमए के पास अब कोई बसेस का कंट्रोल नहीं है, वो दोबारा सीपीयू ने रीगेन कर लिया है, और अब आगे सीपीयू अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो करता है वो करेगा। अब दोबारा कभी ऐसा होगा जब किसी आईओ को डेटा ट्रांसफर कराना है मेन मेमोरी से, तो अगेन दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये ऐसे सारा प्रोसेस होता है, और इसका जो सारे मैंने थ्योरी है वो मैंने लिख दी है, आप वो नोट्स से पढ़ लेना जब मैं नोट्स शेयर करूँगी, ठीक है। और दूसरा इसमें दो टर्म्स आती हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 2 मोड्स में हो सकता है, या तो बर्स्ट मोड या फिर साइकिल स्टीलिंग मोड, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ गया। तो बेसिकली जब बर्स्ट मोड का मतलब है जब बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसफ़र होता है, राइट। बर्स्ट मोड में बहुत सारा डेटा, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है तो हम बोलेंगे बर्स्ट मोड। अब जब सिर्फ एक बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है हम उसको बोलेंगे साइकिल स्टीलिंग मोड, ठीक है। साइकिल स्टीलिंग ये नाम इससे आया कि आपने एक सीपीयू साइकिल चुराया और डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है। सो जब एक बाइट ट्रांसफर किया, दोबारा से बस का कंट्रोल दोबारा उसको दे दिया सीपीयू को, और जब
नेक्स्ट बाइट करना है, दोबारा से प्रोसेस किया, तो एक एक बाइट ट्रांसफर हो रहा है साइकिल स्टीलिंग में, और बर्स्ट मोड में क्या हो रहा है आपका, बर्स्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर DMA. थैंक यू.